नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। 7 जुलाई को लालू के आवास पर सीबीआई का छापा पड़ा तो आज दिल्ली में उनकी बेटी मीसा भारती और दामाद के 3 ठिकानों पर छापामारी हुई। इससे दिल्ली समेत पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। इस हलचल के बीच सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एकदम खामोश हैं। लालू प्रसाद यादव का परिवार मुश्किलों की घड़ी से गुजर रहा है। 8 जुलाई की सुबह करीब 9:30 बजे लालू की सांसद बेटी मीसा भारती के दिल्ली में 3 फार्म हाउस पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा मारा। छापेमारी का ठिकाना बने मीसा भारती का सैनिक फार्म वाला घर, बिजवासन और घिटोरनी के फार्म हाउस। करोड़ों के बेनामी संपत्ति मामले में ही ये कार्रवाई हुई है। आज जिस सिलसिले में ईडी की छापेमारी चल रही है उसमें यह आरोप है कि करोल बाग के दिल्ली के करोल बाग के 3 बैंक से मीसा भारती और जो शैलेश हैं वो जिस कंपनी में डायरेक्टर हैं मिशेल पैकर्स, उसमें इन 3 बैंक्स के जरिए 90 लाख की रकम जो ट्रांसफर की गई थी और इस ट्रांसफर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सस्पिशियस माना था। मीसा भारती और उनके पति शैलेश पर करीब 8,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ये मनी लॉन्ड्रिंग फर्जी कंपनियों के मार्फत की गई है। इधर लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों का फंदा कस रहा है, तो उधर सुशासन बाबू पर की सुधारक वाली छवि पर धब्बा लग रहा है। विपक्ष कह रहा है कि डिप्टी सीएम करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं और मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज उनको जब बेनामी संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है तो अपने मंत्रियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उनको कहा जा रहा है कि सेहत से जुड़े कारणों के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में हैं, लेकिन बात कुछ और है। दरअसल नीतीश कुमार को 6 जुलाई की रात ही पीएमओ से लालू के ठिकानों पर छापेमारी की खबर मिल गई थी। इसके बाद उन्होंने आरजेडी के समर्थकों को काबू में करने के लिए लालू के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दिए और खुद राजगीर पहुंच गए। राजगीर में नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों और प्रवक्ताओं की बैठक बुलाई, जिसमें सबको खामोश रहने की हिदायत दी गई। मीसा के घर पर 8 जुलाई के छापे की कार्रवाई तो ईडी ने की, लेकिन 7 जुलाई की सुबह 7:30 बजे लालू के घर पर सीबीआई मुसीबत बनकर पहुंची। सीबीआई की अलग-अलग टीम ने दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, रांची और पुरी समेत देश के 12 ठिकानों पर छापे मारे। इस छापेमारी में सीबीआई के निशाने पर थे देश के कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव। छापे की खबर आते ही दिल्ली समेत पूरे देश में सियासी पारा आसमान पर पहुंच गया। लालू प्रसाद यादव और उससे जुड़े कई ठिकानों पर छापामारी कर रही है। कानून को अपना काम करना चाहिए। निर्दोष और दोषी का निर्णय न्यायपालिका, संविधान और कानून करेगा। सीबीआई की ये छापेमारी लालू के उस दौर से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए थी जब वो रेल मंत्री थे। सीबीआई के मुताबिक लालू ने रेल मंत्री की कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हुए खुद को फायदा पहुंचाया। ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई। सीबीआई ने लालू पर जो आरोप लगाए हैं उसका पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपको आज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आरोपों में फंसे किरदारों की पहचान करा देते हैं, जिसमें लालू यादव समेत 7 लोगों के नाम हैं। आरोपों के किरदार में पहला नाम लालू यादव का है। इसके अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी को भी सीबीआई ने आरोपी बनाया है। लालू के परिवार के अलावा आरजेडी के पूर्व सांसद पीसी गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता भी आरोपी हैं। इसके बाद नंबर आता है बिहार के होटल व्यवसायी विजय और विनय कोचर का। साथ ही आरोपों के घेरे में
IRCTC के पूर्व निदेशक पीके गोयल का नाम भी शामिल है। जब श्री लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर नहीं थे, उस दरमियान 2010 से 2014 के बीच में उनकी फैमिली की एक कंपनी है लारा प्रोजेक्ट्स, उसमें ट्रांसफर हुई। इन सारे मामलों में काफी गड़बड़ियां पाई गई। लालू यादव समेत इन सभी लोगों पर जो आरोप लगे हैं वो एक बड़ी हेराफेरी का आरोप है, जिसमें सीबीआई के मुताबिक लालू यादव ने बेहद शातिर तरीके से करोड़ों की जमीन हथियाई। हम आपको समझाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। सीबीआई का कहना है कि रांची और पुरी में IRCTC के 2 होटल थे। ये होटल विजय कोचर की कंपनी सुजाता होटल्स को 15 साल की लीज पर दिए गए। इसके बदले में विजय कोचर ने पटना में 3 एकड़ की कीमती जमीन बेहद कम दाम में आरजेडी नेता की पत्नी सरला गुप्ता की कंपनी डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को दे दी। कुछ साल बाद सरला गुप्ता ने अपनी पूरी कंपनी ही राबड़ी देवी के नाम कर दी। सीबीआई का कहना है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने टेंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी कर रांची और पुरी के होटल कोचर की कंपनी सुजाता होटल को दिलवाए, जिसमें उस वक्त IRCTC के निदेशक पीके गोयल की भी मिलीभगत थी। 5 जुलाई 2017 को सीबीआई ने एक FIR रजिस्टर की है, जिसके तहत पूर्व रेलवे मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी, उनके पुत्र श्री तेजस्वी यादव, श्रीमती सरला गुप्ता, वाइफ ऑफ श्री प्रेमचंद गुप्ता, श्री विजय कोचर, श्री विनय कोचर, दी देन MD IRCTC तथा अन्य अननोन के ऊपर एक FIR सीबीआई ने 5 तारीख को दर्ज की थी। सीबीआई के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया है कि लालू यादव के परिवार को पटना की 3 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम मिली, जबकि जमीन का दाम करोड़ों में था। आरोपों के मुताबिक 2005 में कोचर ने होटल के ठेके के बदले आरजेडी नेता की पत्नी सरला को 1.92 करोड़ की जमीन 1.47 करोड़ में दी। बाद में 2014 में जब इस जमीन का दाम 32.50 करोड़ हो गया, तब सरला ने ये जमीन राबड़ी देवी को सिर्फ 64 लाख में बेच दी। सीबीआई के इन आरोपों को लालू यादव ने पूरी तरह गलत बताया है। उनका कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई और जिस प्रक्रिया के तहत रांची और पुरी के होटल दिए गए, उसी प्रक्रिया के तहत दिल्ली का होटल टाटा कंपनी को दिया गया। दिल्ली का यात्री निवास जो था 572, उचक्के लोग जाके ठहरते थे, उसको टाटा ने लिया है। टाटा ने लिया है यात्री निवास IRCTC से। अपनी सफाई में लालू यादव ने यह भी बताया कि होटलों को निजी कंपनी को देने का फैसला पिछली सरकार का था। 2003 में दिल्ली, हावड़ा, रांची एवं पुरी के यात्री निवास एवं होटल रेलवे ने होटल को IRCTC को हैंड ओवर कर दिया रेलवे ने। लालू यादव पर हेराफेरी कर पटना में जिस जमीन को लेने का आरोप लग रहा है, उस जमीन पर इस वक्त लालू एक बड़ा मॉल बनवा रहे हैं। इस मॉल पर पहले से ही नियमों की अनदेखी का आरोप लग चुका है और मामला अदालत में है। इस तरह लालू पर अब ये दूसरी मुसीबत आई है। लालू परिवार के ठिकानों पर पड़े छापों के बाद आरजेडी बदले की राजनीति का आरोप लगा रही है। इस बीच लालू पर जिस जमीन को गलत ढंग से हासिल करने का आरोप लगा है, उस पर इस वक्त एक मॉल बन रहा है। इस मॉल को लेकर लालू यादव के परिवार पर पहले से ही कई आरोप हैं। लालू यादव के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। रेल मंत्री की कुर्सी के गलत इस्तेमाल पर 32 करोड़ की जमीन 65 लाख में लेने का आरोप। पटना में 3 एकड़ की जमीन
गलत ढंग से हासिल करने का आरोप। रेल मंत्री रहते हुए हेराफेरी कर लालू यादव पर पटना की जिस जमीन को हासिल करने का आरोप लगा है, इस वक्त उस जमीन पर लालू यादव मॉल बनवा रहे हैं। ये पटना में बन रहे उस मॉल की तस्वीरें हैं जो लालू यादव बनवा रहे हैं। इस मॉल को बिहार का सबसे बड़ा मॉल बताया जा रहा है। ये मॉल उसी 3 एकड़ जमीन पर बनवाया जा रहा है जिसे होटल का ठेका पाने वाले विजय कोचर ने 1.5 करोड़ में आरजेडी नेता की पत्नी सरला को दिया। और बाद में जब जमीन का दाम 32 करोड़ था, तब इसे सरला ने 65 लाख में राबड़ी को दे दिया। इस हेराफेरी की घेरे में आईआरसीटीसी के पूर्व निदेशक पीके गोयल भी हैं। लालू और पीके गोयल के बीच रिश्ता काफी पुराना रहा है। सीबीआई की जांच जिस साल की इस हेराफेरी को लेकर हो रही है, उस वक्त पीके गोयल आईआरसीटीसी के निदेशक थे। इससे पहले गोयल बिहार के दानापुर में डीआरएम थे, जिन्हें लालू ही आईआरसीटीसी का निदेशक बनाकर दिल्ली लाए। बाद में लालू से उनके रिश्ते बिगड़ गए और लालू ने उन्हें लखनऊ भेज दिया। सीबीआई ने आज जिन 12 जगहों पर छापा मारा है, उसमें पीके गोयल का घर भी शामिल है। हालांकि पीके गोयल ने सभी आरोपों से इनकार किया है। Absolutely no idea. I have nothing to give any statement. I retired long back from the government service. I am not aware. आरोपों के घेरे में आई इस जमीन पर बन रहा मॉल पहले से ही आरोपों के शिकंजे में रहा है। आरोपों के मुताबिक इस मॉल को बनाने के लिए हो रही खुदाई की मिट्टी को बिहार सरकार ने 90 लाख रुपए में खरीद लिया, जिसका कोई टेंडर नहीं निकाला गया। बाद में इस मिट्टी को चिड़ियाघर में खपा दिया गया। मिट्टी को चिड़ियाघर के काम में लगाया गया। वो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन होता है। इसकी कमान लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव के पास है। मिट्टी घोटाले के बाद अब जमीन का मामला आने पर विपक्ष ने लालू परिवार पर हमला तेज कर दिया है। के पास शेल कंपनियों में उनके बच्चों के नाम से, उनके नाम से बहुत सारी संपत्ति है। और ये संपत्ति कब की है? जब वो रेल मंत्री थे और उन्होंने अपने सत्ता का उपयोग करके रांची के एक बहुत पुराने जो होटल था, जो अंग्रेजों के जमाने का था, उसको बेचा, उसको उस कंपनी को हस्तांतरित किया किसी रेलवे के उपक्रम में। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों से लालू यादव ने इनकार किया है और उनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस उन्हें तोड़ना चाहते हैं और ये कार्रवाई एक सियासी साजिश है। मेरे और मेरे परिवार और बच्चों के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगातार हमले हो रहे हैं और हमने ये भी कहा था अपना पार्टी के स्थापना दिवस में परसों, ये हमको जेल भेजना चाहते हैं, हमको सरेंडर कराना चाहते हैं कि हम भाजपा के सामने, आरएसएस के सामने हम झुक जाएं। और उसी क्रम में ये सब क्रिया चल रहा है। लालू यादव भले ही अपना दामन बेदाग बता रहे हों, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन पर और उनके परिवार पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, उससे उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। साथ ही बिहार में नीतीश कुमार पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि उनकी सरकार लालू के ही समर्थन से चल रही है।